काफ़ी एस्पिरेंट का क्वेश्चन है कि सर प्रीलिम्स के लिए सेफ स्कोर क्या है, कितना अगर हमारे मॉक में आ रहा हो तो ये मान के चले कि हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ही आज ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेफ स्कोर क्या है, इससे पहले कुछ फैक्ट की बात करता हूँ। जब से एसएससी ने टेंडर टीसीएस को दिया है तब से लेकर आज तक कितने फॉर्म्स हर साल भरे गए थे, कितने लोग अपीयर्स हुए थे, क्या उस टाइम पे कट ऑफ रही थी, कितना गुना बच्चों को एसएससी प्रीलिम्स में शॉर्ट लिस्ट करती थी मेंस के लिए। इस सब की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। उसके बाद मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा कि आपका अगर इस रेंज में आपका स्कोर आ रहा है तो ये मान के चलिए आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई इजीली कर जाओगे। आपको मेंस की तैयारी इस टाइम पे करनी चाहिए, आपको अभी कंप्यूटर पढ़ना चाहिए और टाइपिंग के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ वैसे ही जाएगी, प्रोवाइडेड अगर एसएससी ने अभी जो एसएससी ने 2023 में और 22 में जो जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं और अभी रिसेंटली सीएचएसएल और सीपीयू में जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस का जो लेवल है, अगर लेवल वैसा ही रहा तो कट ऑफ वही जाने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ। ये मैं कट ऑफ जो बता रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। ऐसा ही नहीं कि मैं आपको कुछ भी नंबर आपको बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल से मैं एसएससी की फील्ड में और इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी मैंने करी थी और खुद मैंने काफी गवर्नमेंट जॉब मैंने क्रैक किए हैं। तो उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो रेंज क्या है। दोस्तों अगर मैं 2018, 19, 20 की बात करूँ ना कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे और कितने बच्चे मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो ये थोड़ा सा 2018 से लेकर 2021 तक थोड़ा इरिलेवेंट हो जाता है। इरिलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 में एसएससी ने प्रीलिम्स में जो मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई करवाए थे वो लगभग 17 गुना बच्चे थे और 2019 में भी इन्होंने कितने ही बच्चों को क्वालिफाई करवाया था, लगभग 16 गुना थे। 20 में भी 14-15 गुना बच्चे थे, 21 में भी ऑलमोस्ट इतने बच्चे थे। मतलब एसएससी ऑन एन एवरेज 7,500-8 हजार वैकेंसी जब होती थी 1.5 लाख बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाती थी। बट 2022 में ये डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ। इन्होंने 2022 में 10 पॉइंट बच्चों को क्वालिफाई करवाया मेंस के लिए और 2023 में तो मतलब एकदम ड्रास्टिकली सबको सरप्राइज ही कर दिया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8.5 गुना बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। तो अभी मैं बात करूंगा सिर्फ 3 साल की, 2022, 23 और 24 में क्या कट ऑफ रहने वाली है और कितने बच्चों ने 24 में फॉर्म भरे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि वो थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाता है क्योंकि उससे हम एक अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं। तो मैं 2022 की अगर मैं बात करूं तो 2022 में जो कुल जो फॉर्म भरे गए थे वो 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग 50% बच्चे अपीयर्स हुए थे। मतलब 17-18 लाख बच्चे ने एग्जाम्स दिया था। और अगर मैं बात करूं 2022 में कंपटीशन कितना था तो 2022 में जो सिलेक्ट होने की जो परसेंटेज थी वो 1% थी। मतलब अगर 100 लोग फॉर्म भर रहे हैं 99% बच्चे तो डेफिनेटली बाहर होंगे, 1% बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो 2022 में जो सिलेक्ट होने की जो परसेंटेज थी वो 1% थी। 2023 में लगभग 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे और अटेंडेंस जो थी वो भी लगभग 50% के अराउंड ही रहता है, कभी मतलब 48%, कभी 52%। तो मान के चलिए 50% के अराउंड ही अटेंडेंस रहती है। और 2023 में जो सिलेक्ट होने की जो परसेंटेज थी वो 0.31% थी। मतलब कंपटीशन एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गया क्योंकि वैकेंसी काफी कम थी। वैकेंसी स्टार्टिंग में जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी वो 8,500 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद वैकेंसियां कम होगी वैकेंसी 7800 कुछ हो गई थी। ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा तो 0.31% सेलेक्ट होने की परसेंटेज थी। और अगर मैं बात करूं 2024 की तो 2024 में जो बच्चों ने जो फॉर्म भरा है वो एसएससी की हिस्ट्री में आज तक सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 36.5 लाख। जो एग्जैक्ट डाटा है वो 36,40,000 करके कुछ है। तो ये मान के चलिए 36.5 लाख आप मान सकते हो, इसको एक अप्रोक्सीमेट डाटा इसको कह सकते हैं कि 36.5 लाख। अगर मैं सेलेक्ट होने की परसेंटेज की बात करूं तो 0.48%। अगर हम ये मान ले जो वैकेंसियां हैं जो एसएससी के पास रिपोर्ट हुई है 17,727 वैकेंसियां, उसको अगर हम टोटल जो फॉर्म अभी तक फिल है उससे अगर डिवाइड कर दें तो जो सिलेक्ट होने की जो परसेंटेज है वो 0.48% है। अगर वैकेंसियां कम होती हैं तो हो सकता है कि परसेंटेज थोड़ी सी और कम हो जाए और अगर वैकेंसियां बढ़ गई तो हो सकता है परसेंटेज आपका सिलेक्ट होने का थोड़ा बढ़ जाए। तो अभी जो मेन जो बात है वो ये है कि एसएससी 2024 में कितने बच्चों को क्वालिफाई करवाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 2022 में 8.5 गुना बच्चों को उन्होंने क्वालिफाई करवाया था सीजीएल में भी और सीएचएसएल में भी। और अभी हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो एसएससी का जो मूड है वो यही है कि एसएससी चाहती है कि जो मेंस है वो एक ही शिफ्ट में हो। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि एसएससी को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। अगर एसएससी डिफरेंट शिफ्ट में अगर एग्जाम्स लेगी तो नॉर्मलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है, वो एसएससी उसको इंप्लीमेंट करती है, जिसमें एसएससी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि किस बच्चों को कितने मार्क्स बढ़ने हैं। तो इससे क्या होता है ना, एसएससी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि शिफ्ट का थोड़ा बहुत जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा बहुत इनका हमेशा से ही मतलब फ्लक्चुएट रहा है। तो एसएससी चाहती है कि एक ही दिन में मेंस ले। तो उस बेसिस में बता रहा हूँ कि एसएससी इस बार भी जहां तक एसएससी जो सोच रही होगी वो लगभग यही सोच रही होगी कि कैसे ना कैसे करके बच्चों का मेंस एक ही दिन हो जाए। तो लगभग वो 8.5 गुना बच्चों का ही इस बार मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करेगी।
तो लगभग इस बार 8.5 गुना बच्चों को ही प्रीलिम्स में मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करेगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, जो प्रीवियसली जो कट ऑफ गई है 2022 में और 23 में, तो 2022 में जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए प्रीलिम्स की जो कट ऑफ थी, जो बच्चे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, वो यूआर की कट ऑफ 114 थी और 2023 में यूआर की कट ऑफ 150 थी, जो 114 से ड्रास्टिकली बढ़ के 150 हो गई। वो इसलिए क्योंकि एक तो एग्जाम्स का जो लेवल थोड़ा टफ था और सेकेंडली वैकेंसियां काफी कम थी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ थी 2022 में वो 114 थी और 2023 में 146 थी। और मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 2022 में 102 कट ऑफ थी, 2023 की अगर मैं बात करूं तो 143 कट ऑफ थी। एससी कैटेगरी की बात करूं मैं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 2022 में 89 थी, 2023 में जो कट ऑफ थी एससी की 126 थी। और एसटी की बात करूं मैं तो एसटी की कट ऑफ काफी कम थी, 77 थी और 2023 में 118 थी। 2023 में कट ऑफ बढ़ने का जो रीजन था वो ये था कि वैकेंसियां काफी कम थी, 7800 कुछ वैकेंसियां थी, इसलिए कट ऑफ एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गई थी। और 2024 की अगर फाइनली बात करूं कि एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो 2024 में वैकेंसियां काफी ज्यादा है। और ये मान लिया जाए कि एसएससी ने भी जो रिसेंटली सीएचएसएल और सीपीयू का जो एग्जाम हुआ है, अगर मैं उसके एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं प्रीलिम्स की, जो अभी इन्होंने हाल फिलहाल ले लिया है, और पैटर्न की बात करूं, अगर एसएससी वैसा ही पैटर्न रखती है, वैसे ही क्वेश्चन डालती है, तो यूआर कैटेगरी के लिए जो सेफ स्कोर है वो 130 से 135 अगर आपका मॉक में अगर बन रहा है आपका ओनली बोर्ड टेक्स्ट बुक में या प्रीवियस ईयर में आपका 140 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, तो आप मान के चलिए आप इस बार मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। तो यूआर कैटेगरी 130 से 135 से सेफ है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 122 से 125 के बीच में एकदम सेफ है। और ओबीसी कैटेगरी 127 से लेकर 128 के बीच में एकदम सेफ है। हो सकता है कि एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो जाए, एग्जैक्ट कट ऑफ मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ तो जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद एसएससी ही डिक्लेयर कर सकती है। बट हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि इतने मार्क्स अगर हमारे बन रहे हैं तो हमें मेंस के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इस टाइम पे हमें टाइपिंग करनी चाहिए, कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के में अगर आपके मॉक में 100 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और अपना जो मेंस के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह है, अभी तो खैर आपको प्रीलिम्स की तैयारी ही करनी चाहिए, बट आप टाइपिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो एससी कैटेगरी कट ऑफ 100 के आसपास रहने वाली है। और जो एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो मान के चलिए आप, अगर आपका 90 के आसपास अगर आपका मॉक में स्कोर बन रहा है, तो मान के चलिए आपका एसटी कैटेगरी में भी क्वालिफाई आपका इजिली हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। और जो मैं बात करूं जो अदर्स जो हैंडीकैप कोटा होता है, एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, वो थोड़ा सा मतलब गैस कर पाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ है। बट आप एक रेशो निकाल सकते हैं कि 2022 में 23 में जो कट ऑफ मैंने बताई है यूआर और अदर्स कैटेगरी की, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कट ऑफ मैंने कम करी है। उस हिसाब से आप एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था सेफ स्कोर। अगर आपका इतना सेफ स्कोर बन रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लगातार तैयारी करिए, मेहनत करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।